महत्वपूर्ण है। ये जो साखी है ये ग्रहवे की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि मुआ है मारी जाहूँगे, मुए की बाजी ढोल, सपन स्नेही जग भया, सहिदानी रही गऊ बोल। बड़े ही महत्वपूर्ण ढंग से इसको उन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है कबीरदास जी ने, कि पहले के लोग मर चुके हैं, पहले के लोग मर चुके हैं, तुम भी आज कल में मर जाओगे। मुए चाम का ही तो ढोल बनकर बजता है। जो कोई मर जाता है तो आपने देखा होगा उसी का ढोलक बनती है, उसी के बाजे बनते हैं और उसी को लोग बजाते हैं। संसार तो स्वप्न में मिले हुए मित्र की तरह एक धोखा है। संसार तो ये जो संसार है वो स्वप्न में मिले हुए, स्वप्न में कोई अनजान मित्र हो, वह मिला हो, उसकी तरह एक धोखा है यह। मनुष्य के मर जाने के बाद उसके विषय में अच्छी और बुरी चर्चा ही कुछ दिनों के लिए उसकी पहचान रह जाती है। क्या बात कह दिया है कबीरदास जी ने, जीवन की वास्तविकता को खोल के रख दिया है। यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है ना, आप लोगों के यहाँ गर्मी हो रही है? गुजरात में तो देखिए बहुत तेज, मैंने एकदम इतनी गर्मी तो गर्मी के मौसम में नहीं हुई है जितना अभी गर्मी हो रही है। दिसंबर के माह में इतनी गर्मी का होना ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। पूष की रात है, पंखा चल रहे हैं बहुत तेजी के साथ, और गुजरात अपने आप में गर्म है, समुद्र के किनारे है। समुद्र के किनारे तो मुंबई भी है। चलिए, तो हम लोग ये कह रहे थे कि पहले वे लोग मर चुके हैं, तुम भी आजकल में मर जाओगे। पढ़िए, आप लोगों ने कभी इस पे विचार किया है? मुए चाम की तरह ढोल बनकर जैसे बजता है, मुए चाम का ही तो ढोल बनकर बजता है। अर्थात मुआ है, अर्थात आसक्ति में फंसकर तुम ऐसे ही मर चुके हो। आसक्ति ही जो है मरने का सबसे बड़ा कारण है। मर जाओगे अर्थात इसी प्रकार विषय वासना में लगे रहने से सर्वथा विनष्ट हो जाएंगे। जो राग अथवा आसक्ति के वश में है वही मृत्यु के वश में होता है। मृत्यु के वश में कौन होता है? जो राग और आसक्ति जिसके पास है ना, वही व्यक्ति मृत्यु में फंसता है। अब कोई कहता है कि हम मरते क्यों हैं? तो मरता वही है जो जिसके पास आसक्ति बहुत ज़्यादा है और राग बहुत ज़्यादा है। आसक्त हो किसी चीज़ में, परिवार में आसक्त हो, समाज में आसक्त हो, काम में आसक्त हो, किसी न किसी चीज़ में जब आसक्त ज़्यादा आप हो जाते हो तो तभी जो है वहाँ पे राग हो जाता है, और जो राग के बस में हो जाता है उसी की मृत्यु होती है। वह आसक्ति खींचकर पुनः संसार की ओर लेकर के आती है। जीवन मरण के चक्र से छुटकारा नहीं मिलता है। जो आसक्ति होती है वो बार बार संसार में खींच के लेकर के आती है, और व्यक्ति जो है जीवन मरण के चक्र से कभी छूटता नहीं है। हे जीव, तुम्हारे भीतर जो वास्तविक आत्मा है ना, कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, जो तुम्हारे भीतर जो वास्तविक आत्मा है वह अमर है, वह कभी मरती नहीं है। दुनिया में शरीर का नाश तो होता ही है, क्रम बाय क्रम होता ही रहता है। और कहते हैं कि वह सुख दुख राग द्वेष के द्वंद्व से परे है। कौन? आत्मा। एकमात्र आत्मा ही आपके भीतर है जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से, राग द्वेष आदि से परे है।
और जो राग द्वेष आदि द्वंद्वों के वशीभूत है वही मरणशील है। जो जिसके भीतर राग द्वेष है ना, वही व्यक्ति मरता है। हे जीव, यदि तुम विषयों में आसक्त रहोगे तो तुम भी मृत्यु के चक्कर में पड़ते रहोगे। और कहते हैं कि मरने वालों की ही ढोल बजती है, अर्थात यही प्रसिद्धि रहती है। मरने वालों की ही प्रसिद्धि यहीं रहती है, कहीं और नहीं जाती है। सब प्राणी एक दिन मरेंगे, ये सबको पता है। यह किसी को नहीं पता कि प्रत्येक जीव में एक ऐसा भी तत्व है जो अमर है। आप लोगों को पता है कि आपके भीतर एक ऐसा तत्व है जो अमर है, जो कभी मरता नहीं है। संसार के सारे प्राणी स्वप्न के समान झूठे सुख और लाभ आदि की ऐषणा में जो है स्नेह अथवा राग रखते हैं। ऐसे प्राणियों की केवल बात अथवा नाम मात्र की निशानी रह जाती है। राग समझते हैं क्या होता है? बताएंगे आप लोग राग क्या होता है? कुछ बताइए तो मैं भी कुछ बताऊं आप लोगों को। बताइए। और हाँ, और लोग बताएं। आसक्ति मतलब आप तो आसक्त हो चुके हैं ना उसमें, और राग से ही आसक्ति आती है। राग अलग है, आसक्ति दोनों अलग है। राग में क्या होता है कि बार बार किसी सुख को बार बार भोगने की जो इच्छा होती है और वह नहीं छूटती है, और उसकी पूर्ति के लिए आप दुनिया में सब कुछ करते हो और इतना लीन हो जाते हो कि दुनिया के सारे आपके जो परमार्थिक कार्य हैं वो सब भूल जाता है। वही आसक्ति है। जब एकदम आप भूल जाते हो कि मेरा और भी कुछ लक्ष्य है, उसी को आसक्त कहते हैं एक भाषा में। आसक्त व्यक्ति अपने लक्ष्य से च्युत हो जाता है। आसक्त व्यक्ति, उसको लक्ष्य का ध्यान नहीं रहता है कि मुझे ब्रह्म को, आत्मा को जानना है, ब्रह्म को जानना है। उसके लिए केवल संसार में सांसारिक वस्तुओं के प्रति इतना राग होता है कि वो उसे और कुछ दिखाई नहीं देता है। समझ रहे हैं? ये बड़ी समस्याएं हैं। राग में जो व्यक्ति फंस जाता है ना, वह व्यक्ति चाह करके भी नहीं निकल पाता है। आपको नहीं पता है कि आपको राग ने किस तरह से आपको पकड़ लिया है। आप राग में हो, परंतु आपको लगता है कि मैं राग में नहीं हूं। आप लोगों को पता है कि आप लोग राग और आसक्ति दोनों में हो। कितने लोग देख लिए हैं कि मैं राग और आसक्ति में हूं, अपने आप को यहां तक जानते हैं कि मैं राग और आसक्ति में हूं। सभी को पता है ना, वो तो पता चल जाता है कि आप राग और आसक्ति में हो। अब तो पता चल रहा हो, पहले नहीं पता चलता होगा। अब तो पता चल रहा होगा कि हम राग और आसक्ति में हैं। तो जो ये भी देख लेता है कि मैं राग और आसक्ति में हूं, वह भी छूटने का प्रयास एक ना एक दिन कर ही देता है। वह अपने खूंटे से बंधी रस्सी को कभी न कभी खोल देता है। जो खूंटे से बंधी रस्सी को खोल करके स्वतंत्र नहीं होगा, वह बंधा ही रह जाएगा। गाय और पशुओं की तरफ बंधे हुए जीव मत बनिए। खूंटी को खोल करके और स्वतंत्र हो जाइए। पिंजड़े को खोलिए, ठीक है? पिंजड़े को खोल करके स्वतंत्र हो जाइए। पिंजड़े में पलेंगे तो लगेगा कि आप सही जीवन जी रहे हो। जो आप कर रहे हो लगेगा कि मैं ही सबसे अच्छा कर्म कर रहा हूँ।
आपको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु आप फंसे हुए हो। आप इतना फंस जाते हो कि केवल राग और आसक्ति के द्वारा जो कर्म रहते हैं उसी के द्वारा आपकी पहचान होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि आप संसार में किसी के प्रति राग लगा करके प्रेम करते हो तो संसार उसी तरह से जानती है कि अपने बच्चों को बड़ा प्रेम करता था, अपने परिवार के प्रति ये बड़ा अच्छा काम किया, अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा कार्य करके मरा ये। यही सोचते हैं ना, यही बोलते हैं ना मरने के बाद। जिनके घर मृत्यु हुई थी, ठीक है, जल्दी में जिनके घर मृत्यु हुई है, क्या वह उस व्यक्ति के बारे में क्या कहे हैं और क्या सुने हैं? बताएंगे आप लोग? क्या सुनते होंगे, क्या कहते होंगे? यही कहते सुनते हुए पाएंगे ना कि ये व्यक्ति बड़े अच्छे थे, है ना, ये व्यक्ति ऐसे थे, इनके अंदर ये समस्या थी, ये सही थे, ये गलत थे, ये प्रॉब्लम थी, ये ऐसी थी। तो जितने लोग उनसे जुड़े हुए रहेंगे, मिलेंगे आपको, सब लगभग उनके कोई अच्छी बात कहेगा, कोई बुरी बात कहेगा, कोई बुराई ही करता रहेगा, कोई अच्छाई बताता रहेगा। जिसको लाभ नहीं हुआ है बुराई बतियाएगा, जिसको लाभ हुआ है वो अच्छाई की बात करेगा। तो वही कहते हैं कि जीवन व्यतीत हो जाता है व्यक्ति और जो अच्छी और बुरी जो चर्चा उसकी होती है, मरने के बाद केवल बस वही रह जाता है, बाकी कुछ नहीं रहता है व्यक्ति। फिर भी व्यक्ति चाहता है ना कि मेरा नाम हो। क्यों यश चाहते हो भाई? आप मुक्त हो जाओ ना। मुक्त होना सबसे बड़ी यश की बात है। आप संसार के द्वारा प्रसिद्धि पाना चाहते हो, यह प्रसिद्धि बड़ी खतरनाक है। अमेरिका में एक व्यक्ति था, पता है, सन 1900 पता नहीं 84-85 की बात है। मैं एक दिन सोशल मीडिया पे देख रहा था कि अमेरिका में एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने जो है निर्दोष लोगों को गोली से, करीब 30-40 लोगों को गोली से मार दिया था। तो जब वो कोर्ट में पेश हुआ और जज ने पूछा कि तुमने इन लोगों को गोली क्यों मारा, तो वो बोला कि मैं पेपर में आने के लिए, प्रसिद्धि के लिए जो है इनको गोली मारा। 40 लोगों का मर्डर किया था ऑन द स्पॉट। और उससे पूछा गया कि तुम क्यों जो है इन लोगों को मारे, तो बोला कि मैं फ्रंट में आना चाहता था, पेपर में आना चाहता था, मीडिया में आना चाहता था। तो यही अज्ञानता में व्यक्ति प्रसिद्धि के पीछे दौड़ने लगता है। हम और आप प्रसिद्धि के पीछे जाते हैं कि हमारा नाम हो जाए, कि दुनिया में हमें लोग जाने। दुनिया में जिसको बहुत लोग जानने लगते हैं ना, वो व्यक्ति फिर आगे नहीं बढ़ पाता है। बाधाएं बहुत उत्पन्न होने लगती हैं उसके जीवन में। पता है आप लोगों को कि बाधाएं होती हैं? वह अपनी साधना नहीं कर पाता है, वह लोगों के मिलने जुलने में ही व्यस्त हो जाता है और उसका ज्ञान सीमित हो जाता है, स्वाध्याय सीमित हो जाता है, ध्यान साधना सीमित हो जाती है। समझ रहे हैं? तो प्रसिद्धि जो होती है वह प्रसिद्धि राग और वासना में फंसाती है। प्रसिद्धि को शास्त्रों में यश कहा गया है ना? तो हर कोई यश पाना चाहता है कि मेरा यश फैल जाए, कि मैं इस नाम से जाना जाऊं, मैं ये गुरु हो जाऊं, मैं ये चेला हो जाऊं, ये फलाना हो जाऊं, मैं नेता बन जाऊं, मैं एक सेलिब्रिटी बन जाऊं। सब ऐसे ही बनना चाहते हैं ना। सब अपने अपने नाम करने के पीछे लगे हुए हैं कि मुझे लोग जाने, मुझे लोग पहचाने। परंतु मैं तो कहता हूं ना कि ये वास्तविकता नहीं है। ये क्यों वास्तविकता नहीं है? क्योंकि राग और आसक्ति, जहां पे राग और आसक्ति रहती है वह व्यक्ति मुक्त हो ही नहीं पाएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा, साधना ही नहीं कर पाएगा वो। तो सबसे पहले तो यदि आपके जीवन में राग लगता हो तो फिर आप लोग उसको छोड़िए।
कहीं आप लोगों को ऐसा तो नहीं लगता है कि कबीरदास जी हमें ज़्यादा वैरागी बना दिए, या कबीरदास जी हमें सब छोड़ने के लिए बोल रहे हैं? ऐसा लगता है आप लोगों को क्या? नहीं, और लोग बताएं, और लोगों को क्या लगता है कि जो है, उनको ये तो नहीं लगता है कि हम बैरागी हो जाएंगे या फिर हम साधु बन जाएंगे, मेरा जीवन कुछ अलग है, घर परिवार है, बच्चे हैं, परिवार है, समाज है। तो कबीरदास जी को पढ़ने के लिए तो ये सब सुनना पड़ेगा। तो वास्तविकता सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? नहीं, अपना सभी लोग बताएं, क्या आप लोग कबीरदास जी के वैराग्य से ज़्यादा परेशान तो नहीं हो गए? क्योंकि कबीरदास जी फिर आपको दुनिया को समझा देते हैं कि दुनिया यही है, वास्तविकता यही है। क्योंकि ज़्यादा यदि बात करेंगे वैराग्य की तो लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ। समझ रहे हैं ना? अभी समझ रहे हैं तो समझिएगा इसको, क्योंकि अविद्या का नाश हो रहा है। ये चीज़ सही है, परंतु कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये सब कुछ छोड़ने के लिए कह दे रहे हैं, तो फिर हम और कैसे जिएंगे? तो कुछ लोगों का जीवन जो कभी राग से पहले वाला जीवन है, राग वाला जीवन है, आसक्ति वाला जीवन है, उनको वही अच्छा लगता है। तो उससे भी राग हो जाता है। जो आप जीवन जी रहे हैं ना, जो पहले आप जीवन जी रहे हैं और अब जीवन जिएंगे, तो पहले वाले जीवन से आपका राग है। ठीक है? तो सोचोगे कि यही जीवन अच्छा था। ठीक है, सोचेंगे आप कि यही जीवन अच्छा था, फिर कहाँ हम नाहक कबीरदास जी को पढ़ लिए, है ना? तो मान लीजिए कि जिनके घर में पत्नियां हैं, जिनके घर में पति हैं, तो उनके अंदर वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ तो कहेंगे, पति कहेगा कि ये तो गड़बड़ हो गया, इसको पढ़ने ही नहीं भेजना चाहिए था। पत्नी कहेगी कि पति को नहीं भेजना चाहिए था। कहाँ हम नाहक अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, सांसारिक ज़िंदगी जी रहे थे, और ये कबीर को पढ़ कर के हम लोग वैरागी और वो हो गए। तो इस तरह से आप लोगों के भीतर ये विचार भाव नहीं आने चाहिए, क्योंकि अब कबीर को समझिए। कबीर बहुत ही गहरी चीज़ है, और जो व्यक्ति इस चीज़ को समझ गया, जो व्यक्ति इस चीज़ को जान गया, वह जीवन के अमृत को पा जाता है। जीवन के कूड़े करकट को पाना आसान है, परंतु कबीर के जैसा ज्ञान प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। कबीर के ज्ञान को पाने के बाद व्यक्ति का पूरा कायाकल्प हो जाता है। अगर आप लोग बदलने के लिए तैयार हैं तो फिर कबीर को समझ पाएंगे आप। पूरी तरह से आपका बदलाव हो जाएगा। आप जो पहले थे वो आज नहीं रहोगे, आने वाले कल में वो नहीं रहोगे आप। आपसे लोग मिलेंगे तो फिर आपका भाव, आपका विचार, आपके गुण कर्म स्वभाव बदल जाएंगे। मुझे एक लोग कह रहे थे कि आप सबको बैरागी बना रहे हो अपने साथ साथ। मैंने कहा कि नहीं, मैं एक लोगों के पास वीडियो गई तो मुझे कह रहे थे, अरे महाराज जी आप तो बैरागी हो ही, अब दूसरों को भी सबको बैरागी बना रहे हो। मैंने कहा कि नहीं, सभी जागरूक लोग हैं और सभी इस ज्ञान को जानना चाहते हैं। ये कोई बैरागी और ये कोई सन्यासियों के लिए नहीं है, यह संपूर्ण मानव जाति के लिए ज्ञान है। वो लोग, आप अंधकार में हो कि आपको ये ज्ञान नहीं मिला। आपको किसी ने कह दिया कि वैरागी बन जाने से संसार छोड़ देता है, आपको किसी ने कह दिया कि ज्ञान लेने से कोई जो है घर छोड़ देता है, संसार छोड़ देता है। नहीं भाई, आपने इसका मतलब ज्ञान सीखा ही नहीं। कुछ लोगों को वही बता रहे हैं ना कि नीम के कीड़े को क्या लगता है कि नीम ही सबसे मीठी है। ठीक है, कबीरदास जी ने कल कहा था कि नीम के कीड़े को नीम ही मीठी लगती है, उसे दुनिया में कुछ और नहीं दिखाई देता है कि और भी कई पदार्थ ऐसे हैं। ठीक है,
और बहुत बड़ी दुनिया है। जैसे कुएं के मेढक को लगता है कि पूरा संसार जो है क्या है, एक कुएं में ही है ना। पूरा संसार उसको लगता है कि कुएं में है, परंतु कुएं में संसार नहीं है, कुएं से बड़ा संसार है ना। तो इसीलिए जो है इस रहस्य को आप लोग समझिएगा, क्योंकि कबीर बड़ी ऊंची चीज़ है। कबीर को समझने का प्रयास करिएगा। बहुत लोग जो है इन बातों को सुनकर के जो संसार में जीना चाहते हैं वो रास्ता बदल देते हैं। मैंने कबीर को बहुत पहले भी इसके बारे में, मैंने कुछ लोग थे जो कबीर को पढ़ना चाहते थे, समझ रहे हैं, मैंने पहले भी ये क्लासेज लिए हैं। तो बड़े ही वो जागरूक लोग थे, और ऐसे लोग मेरे पास वो आए थे जो संसार से त्रस्त हो गए थे और घर छोड़ करके वैरागी और साधु सन्यासी बनना चाहते थे। परंतु मैंने कहा कि आप तैयार हो जाना, मन से तैयार होके आना, नहीं तो पता चले कि फिर संसार में लौट गए आप। ठीक है। 3 ही लोग थे, उसमें से मात्र 1 लोग टिक पाए, 2 लोग भाग गए। और वो जानते हैं, वो लड़के थे, 3 लड़के थे, और उनको लगा कि, मैंने उनसे पूछा आप क्यों छोड़ रहे हो, तो बोला कि इस तरह से तो हम सब मज़ा ही छोड़ देंगे, आप जो कहते हो। हम जो पहले थोड़ा सा किसी के साथ फ्लर्टिंग कर लेते थे, किसी को छेड़ देते थे, किसी के साथ धोखा कर देते थे, तो हम इसको समझते थे कि ये तो जीवन है। परंतु आप तो कहते हो कि जीवन है ही नहीं है, ये तो तुम विषयों में भटक रहे हो। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं तो अभी भी कहूँगा और पहले भी कहा हूँ आप लोगों को। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो सनातन सत्य है, वो पहले से चला आ रहा है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। आपकी इच्छा है, करना चाहो नहीं करना चाहो। बोले कि फिर आप कहते हो कि इसका तो दोष लगेगा, फिर इसलिए मैं कर नहीं पाता हूँ। तो मैं इसलिए सब भूल गया हूँ। फिर जानते हैं क्या हुआ, 6 महीने बाद वो फिर संसार में गए, फिर पीट करके आए, फिर संसार में पीट करके आए। तो बोले कि अब मैंने बहुत बड़ी भूल कर दिया। ठीक है, अब हमें बताया। मैंने कहा कि भाई समय मिलेगा तो बताएंगे, अब तो वो समय चला गया, जब कभी समय मिलेगा तो आप लोगों को बताएंगे। समझ रहे। फिर वो कहीं दूसरे तरफ चले गए, और पता नहीं कहाँ चले गए, फिर दोबारा उनका कुछ पता नहीं चला। तो आने जाने का जो रास्ता है, दृढ़ निश्चय होना जरूरी है। कबीरदास जी को पढ़ रहे हैं तो आप ये मत समझना कि मैं साधु कबीर की तरह हो जाऊंगा, तुम्बा लेकर के बजाऊंगा और हाथ में तुम्बा बगल में सोटा। ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि आप हो। कबीरदास जी के समय में ऐसी स्थितियां थीं। उस समय भोजन नहीं मिलता था, भरपेट आज अनाज सबको मिलता है, भरपेट भोजन सबको मिलता है। उस समय कबीरदास जी को पेट भरने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। समझ में आ गया। उस समय की जो परिस्थिति थी वह कुछ अलग थी। लोग जो है एक कपड़े पहनते थे और भोजन को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते थे। मध्यम और निम्न वर्ग की स्थिति बहुत जटिल थी उस समय। कबीरदास जी जिन परिस्थितियों में रह करके आपको इतना बड़ा अनमोल ज्ञान दे करके गए हैं, वैसा कोई नहीं दे सकता है। ऐसा ज्ञान कोई दुनिया का विरला व्यक्ति ही है जो दे सकते हैं, बाकी तो और कोई नहीं दे सकता है आपको। और आप लोग इस पथ पे चल रहे हो तो चलना, आप लोग जितना हो सकता है करना, परंतु पीछे मत हटना। ठीक है, आप लोगों से जितना हो सकता है करिएगा, परंतु पीछे कभी मत हटिएगा। ईश्वर की महिमा रहेगी, ईश्वर की कृपा रहेगी तो जरूर आप लोगों को उस गंतव्य तक लेकर के जाएगा। ठीक है, बीच में कभी रास्ता मत छोड़िए, क्योंकि ये रास्ता परम रास्ते हैं। मैं कोई इधर उधर आज के बाबाओं की तरह, आज के लोगों की तरह मैं आप लोगों को कोई गलत और टिल्लू मुल्लू रास्ता, इधर का उधर रास्ता नहीं दिखा रहा हूँ। मैं आप लोगों को डायरेक्ट परमात्मा से, ब्रह्म से जोड़ रहा हूँ, और इस रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता बनता ही नहीं है। अंतिम रास्ता है जो केवल ब्रह्म का रास्ता है। अगर मैं आपको कृष्ण से जोड़ देता, राधा से जोड़ देता,
राम से जोड़ देता, सीता से जोड़ देता, तो फिर भटकते ही रहते आप। मैं कहता है कि पीर पूजो, मैं कहता था कि मीर पूजो, तो फिर भटकते ही रह जाते। तो ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, इसलिए इस मार्ग से मरते दम तक कभी मत हटिएगा, क्योंकि ये मेरा मार्ग नहीं है। या आप लोग इस रास्ते पे चलोगे तो मेरे द्वारा बताए हुए ज्ञान के द्वारा नहीं, आप अपने साथ कल्याण करोगे। इसमें मेरा कुछ है भी नहीं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। ठीक है, इसलिए इसमें चलिएगा आप लोग। बहुत संभावनाएं हैं, इतनी संभावनाएं हैं जो आप 5% सोचते हो और मिलेगा 50 करोड़ प्रतिशत मिलेगा आपको, अरबों खरबों में मिलेगा। जो मैंने जाना है, जो मैंने अनुभूत किया है, उसके आधार पे मैं बोल रहा हूं। आप एक कदम चलते हो तो परमात्मा आपके लिए 1000 कदम चलता है। जब आप एक भी कदम नहीं चलते हो तब भी परमात्मा आपके लिए चलता है। पता है आप लोगों को, जब लोग आप एक कदम भी नहीं चलते हो तब भी परमात्मा आपके लिए चलता है, अदृश्य होकर चलता है, परंतु चलता है। इसलिए उस रास्ते को कभी मत छोड़िए। ये जो बातें हैं ना, ये बहुत गहरी बातें हैं। आसक्ति, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो हमारे परिवार से आसक्ति हटाने के लिए बात कर रहे हैं, हमारे बच्चों से आसक्ति हटाने के लिए कह रहे हैं। एक लोगों ने मुझे कहा कि आप तो फिर बच्चों से हम प्रेम कैसे करेंगे, जो आप ज्ञान देते हो फिर तो वो डायरेक्ट जाके लगता है, और हम वैसे अपने। तो मैंने कहा अभी छोड़ने की बात मैं कहाँ कर रहा, आपने समझा ही नहीं। आसक्ति रहित होकर के बच्चे का पालन पोषण करिए, कौन कह रहा है कि मत करिए। ठीक है, इतनी गहरी ज्ञान की जो विधा चल रही है, इसको कभी छोड़िएगा मत। ठीक है, जीवन में आदि शंकराचार्य से प्रश्न किया गया था कि जीवन में सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान क्या है, तो ब्रह्म का ज्ञान है। ठीक है, शंकराचार्य से करीब कुल 32 श्लोकों में उनकी एक पुस्तक आती है, मणि रत्नमाला, उनकी एक पुस्तक आती है आदि शंकराचार्य की, जिसमें बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं। वो मैं आप लोगों को कभी बताऊंगा। वो छोटी सी पुस्तक है, बहुत पतली सी छोटी सी पुस्तक है। इसमें से पूरे संसार के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि संसार क्या है, संसार में कैसे आप धोखा खाते हो, क्या है वास्तविकता, क्या है, ये पूरी बातें उसमें रखी गई हैं। तो इसीलिए जो है आप लोगों को जो है कबीरदास जी को जब पढ़ें तो खुले दिल पूरा खोल के अपने आप को आइए। ठीक है, समझिए इसको, बहुत गहरा मर्म है। कबीर की तरह तो नहीं, परंतु ज्ञान तो अपने लिए तो हो ही जाएगा कि आप अपना कल्याण कर सको। ठीक है, कोई आपको हतोत्साहित करता है, कोई आपको डिमोटिवेट करता है, क्योंकि इस रास्ते पे चलने वाले लोगों के लिए बहुत से रुकावटें आती हैं। तो कभी इन रुकावटों से अपने कदम को पीछे मत मोड़िएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोग बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहे हो। भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, आपको गलत रास्तों पे ले जाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, इस रास्ते से हटा करके दूसरे रास्ते पे ले जाने वाले बहुत मिलेंगे, इस ट्रैक से बदल करके दूसरे ट्रैक पे ले जाने के लिए मिलेंगे, और कहेंगे कि इसमें क्या मज़ा था, उसमें कुछ नहीं मज़ा था, इसमें तो ये दाना पानी भी मिल रहा है, बिजली भी फ्री मिल रही है, ठीक है, खाना भी फ्री मिल रहा है, तो इसी में रमे रहो। फिर इस तरह से कभी मत करिएगा, क्योंकि ये ज्ञान है ना, इस ज्ञान की कीमत अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं है। आप अपने पूरे जीवन को भी दे करके इस ज्ञान को पाना चाहो तो नहीं मिलता है। अभी एक संत हैं, वो हिमालय में रहते हैं, उनसे मेरी सुबह में करीब 9 बजे फ़ोन किए थे वो। तो वो बोल रहे थे कि हमारे यहाँ कुछ विदेशी पर्यटक आए हैं। ठीक है, तो
उनके बारे में बता रहे थे कि इतना नॉलेज रखते हैं वो सब, समझ रहे हैं, इतना नॉलेज रखते हैं कि आदि शंकराचार्य के बारे में, आदि शंकराचार्य के द्वारा जो ज्ञान दिया हुआ है भगवत गीता पे, और भगवत गीता से बोल रहे थे, या और कबीर के बारे में भी बहुत जानते हैं। तो मैं कबीर को पढ़ाता हूँ, तो उनको पता चला कि मैं भी कबीर को पढ़ाता हूँ, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो कुछ ऐसे पद थे शब्द के, जो साखी रमैनी नहीं, शब्द जो अगला तीसरा जो ग्रंथ है, तो उसमें से उनको हमें बताना था। तो वो बोले कि थोड़ा ये बता दीजिएगा, आप ज़्यादा अच्छा बताते हैं। तो मैंने कहा ये समझ लेंगे? तो बोले हाँ समझ लेंगे। मैंने हिंदी इनको आती, मैं तो हिंदी में ही बोलूँगा, अंग्रेजी में तो नहीं बोल पाऊँगा मैं, क्योंकि मेरी फ्लुएंसी अंग्रेजी में नहीं बन पाती है, और मैं अंग्रेजी बोलता भी नहीं हूँ। तो बोले कि ठीक है बोलिए, लोग समझते हैं हिंदी। तो उन्होंने कहा कि हम थमाते हैं, आप हमें बताइए। मुझे हिंदी थोनी थोनी आती हैं, समझ जाएंगे, ऐसे बोल रहे थे। बहुत अच्छा उनको लगा। 2 ही 3 थे, ठीक है। तो बोले कि आनंद आ गया, ऐसा तो हमें नहीं अभी पता था। तो मैंने कहा कि और जानना चाहते हैं आप लोग? बोले कि हाँ हम जानना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, कभी समस्या आएगी तो पूछना फिर। तो उनसे पूछा कि आप लोग योग वोग नहीं करते? बोले कि योग तो हम बहुत पहले से करते हैं। मैंने कहा सब आसन लगा लेते हैं, सारे प्राणायाम करते हैं, साधना भी करते हैं। वो सब बहुत बताने लगे कि यहाँ पे तो कुछ नहीं योग होता है, यहाँ तो केवल फ़ोटो खींचते हैं लोग, ठीक है, यहाँ के लोग योग नहीं करते हैं। तो फिर वो ये बताने लगे कि हमें ये ज्ञान योग नहीं चाहिए, हमें तो जो ज्ञान वाला चाहिए, हमें तो ज्ञान चाहिए। हम ज्ञान के लिए भारत आए हैं, इंडिया आए हैं। फ्रांसीसी थे, समझ रहे हैं, दोनों फ्रांसीसी थे। तो 2 ही 3 थे, ज़्यादा नहीं थे। तो मैंने देखा लोगों की जो रुचि है, हमारे जो अध्यात्म है उसको समझने की रुचि है, परंतु हमारे देश के लोग अध्यात्म को समझना ही नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि ये तो है घर का खेत है, कभी भी जाएंगे तोड़ लेंगे, फल को खा लेंगे। ऐसा कुछ थोड़ी है, मिलने वाला है क्या कि जाओ खेत में और सब्जी लगी हुई है तोड़ के खा लो, फल लगा हुआ है तोड़ के खा ले? ऐसा तो होने वाला नहीं है। होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। लगना पड़ेगा, आपको भी समय देना पड़ेगा। मैंने उनको योग दर्शन की बात की, योग दर्शन भी पढ़े हुए हैं, योग दर्शन भी बहुत अच्छा जानते हैं। मैंने हर चीज़ में उनसे जानने का प्रयास किया, जितना वो जानते हैं उतना हमारे देश के लोग तो जानते ही नहीं है। बहुत कम नॉलेज है भाई हमारे देश के लोगों को, 0% नॉलेज है। ये लोग तो केवल मूर्ति को, मंदिर में चले जाओ, कथा कहलवा लो, बस इतना ही लोगों को पता है। अध्यात्म तो वास्तव में भारत के लोगों को नहीं पता है। तो मुझे महाराज जी बताने लगे कि ये फ्रांसीसी हैं और देखो आप कितना नॉलेज रखते हैं ये लोग। मैंने कहा कि बात तो सही कहा आपने, हमारे देश के लोग फिर क्यों नहीं करते? बोले कि बोले कि हमारी जो वो जाते हैं विदेशों में, तो कह रहे थे कि मैं कभी भारत में नहीं, मुझे कोई भारत में नहीं जानता है, क्योंकि भारत में लोग ये सुनते ही नहीं है, इसलिए हम भारत में भी बोलना बंद कर दिए। समझ रहे हैं? केदारनाथ में रहते हैं, बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ से 20 किलोमीटर इधर एक गांव है, उधर ही वो रहते हैं, उनका आश्रम है। तो वहीं से वो फ़ोन किए थे, तो वहाँ पे अंग्रेज जो है पहुँचे हुए थे, फ्रांसीसी। तो ये आप लोग भी इस चीज़ की, इसकी महत्ता को समझिए। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो कि कम से कम आप लोग तो ये सीख भी रहे हो। मैं बोलता हूँ ना डेली, 10,000 लोगों में मात्र 10 लोग जुड़े हुए हैं। 5,000 लोगों में 5 लोग हैं, 10,000 लोगों में 10 लोग हैं मात्र। ठीक है, तो इस विषय को हम लोग यहीं पूरा करते हैं।